अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिजाना अकरम बलूच यकनू की सरहाल ये गुना शुभ खिदमत हाज़िरें। मुल्कानी इकॉनमी या मईशत यक मजने बार टूरिज़म बीतते अमा मुल्काना के वशें प्लेसेस वगैरह हस्ता साहिल हस्तें वशें द्रोशम हस्ता खूबसूरत पहाड़ हस्ता वादी हस्ता रेगिस्तान हस्ता अमा मुल्कानी तहा कोशिश हमें कनक भी कि उदा सियाहत या टूरिज़म फ़रोग देक भी ताकि मुल्क मईशत सरा यक मजने बहारी इशे से रिलेटेड भी हमें वड़ा बिचारें कि पाकिस्तान ने तहा हम टूरिज़म हवाले सक मजने पैमाने या मसरपत बहें के जागा हस्ता तारीखी मकामात हस्ता जंगलात बेबा कुआनी दमक बेबा साहिल बेबा वो अंचो सकबाज जागा हस्ता कि माँ तफसीला रखुत न कने बलेशे के माँ विचारें कि पाकिस्तान तहा टूरिज़म हवाले यक वादे अंचे बुता के दन्ना चे लक्कानी तादा टूरिस्ट पाकिस्तान अतकगा वो हमें मकामात आना शुतंगा विजिट को तगे भले चीज़ें अरसा भी मचार गए कि टूरिस्टनी तादाद बस कम बह गए आइए 6 वजूहता आइए 6 असबाबा मर्ची के मरागशा कप्तान कने दो महीने में विचारें कि पाकिस्तान 6% एरिया आइए मस्तरे सूबा बलूचिस्तान टूरिज़म हवाले मसरपत में टूरिस्टनी व्यवस्था एक बलाएं अट्रैक्शन इदारी बलूचिस्तान तहा दराज कशें साहिल भी या ये संगला को बेबा या आइए रेगिस्तानी इलाका बेबा हमें हवाले बलूचिस्तान सर्दे इलाका और दोमी नेम का घर में इलाका मसरपत में बलूचिस्तान टूरिज़म वास्ता यक बाज वशे यक इलाके भले माँ गिनने के बलूचिस्तान ई दुरूशुम या बलूचिस्तान ई शक्ल दुनिया या टूरिस्टनी दिमा नयत का मर्ची की मरागशा में कोशिश करें कि खास तौर पर बलूचिस्तान हमें दुरूशुमा दुनिया दिमावती विवर्जन दिमा ब्यारे पेश बेकने के बलूचिस्तान चिक्का खूबसूरत चिक्का वशे कि आइए तो का अमामा इलाका हस्ता के टूरिस्ट औदा आराम सा रब्त खुद कना सैर तफरी वास्ता भले बाजी अंचे वजूहत हम हस्ता माहना हम डिस्कस कने के हुकूमत चे सहूलियात बेदा हुकूमत चे अंचे इकदाम बेका के टूरिस्ट इन्हें मगा खासतौर बलूचिस्तान साहिली इलाका भी या बलूचिस्तान दिगे कोह दमक बेबा औदा बयाया टूरिज़म हवाले मर्ची की मरागशा मामे हवाले तफसीली गप्तरान कने मैं कह रहा था मर्ची गेस्ट साड़ियाँ सलमान जावेद वाजा साबिक MD पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कारपोरेशन है दोमी गेस्ट मैं कह रहा अनसीन बलूचिस्तान एंकर पर्सन वाजा अब्दुल कादिर बलूच है मशवरा दोइना नवशाद गुशा आप दोनों को खुशामदेद। शुक्रिया। सलमान जावेद साहब, पाकिस्तान टूरिज़म के हवाले से एक मुनफरिद मुल्क एक मुनफरिद मकाम है, क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि टूरिज़म या टूरिस्ट खास तौर पर बहुत कम होते जा रहे हैं और इस मुल्क में उनकी आने का जो रफ्तार है या जो टूरिस्टों का या विजिट है वो कम से कम होता जा रहा है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वश टीवी का मशकूर हूँ कि मुझे आपने दावत दी कि मैं आन के आपके सामीन को और अपने बहन भाइयों को अपने ख्यालात से आगाह कर सकूं। जैसे कि आपने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि पाकिस्तान की टूरिज़म प्रोडक्ट जो है वो बहुत वसी है, वो ईयर राउंड है और उसमें डाइवर्सिटी बहुत है। मतलब ये है कि जब हम टूरिज़म प्रोडक्ट कभी बेचने जाते हैं टूरिज़म शेयर, तो वहाँ ये देखा जाता है कि आया ये मुल्क सर्दियों के लिए विजिट करने के काबिल है या गर्मियों के लिए।
आया इस मुल्क में सिर्फ एक किस्म का टूरिस्ट जा सकता है, यानी जैसे मसलन कल्चरल साइट्स वाला है या डेजर्ट सफारी वाला है या मुख्तलिफ किस्म का। तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि पाकिस्तान को उसने ऐसी चीज़ों से नवाजा है कि जो सयाह के लिए गर्मियों में भी अट्रैक्शन पैदा करती हैं और सर्दियों में भी। बीचेस भी हैं और पहाड़ भी हैं, सहरा भी हैं और दरिया भी हैं। इसी तरह इसमें ऐसे आइटम्स हैं कि हर किस्म के इंटरेस्ट के लोग, जिसको कि हम टूरिज्म की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं स्पेशल इंटरेस्ट टूअर्स, वो तमाम इंटरेस्ट की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। यानी जिसको जो चाहिए उसके इंटरेस्ट की चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं दो तीन चीज़ें। सबसे पहले ये कि बुनियादी ढांचा जो है मुल्क में टूरिस्ट के लिए वो तैयार किया जाए। दूसरे ये है कि आप उस ढांचे को तैयार करने के बाद उस प्रोडक्ट को, टूरिज्म प्रोडक्ट को, जैसे हर कोई चीज़ हम जब बेचने जाते हैं, अगर ये चश्मा भी बेचने जाएं तो एक मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए एक मार्केटिंग प्लान की ज़रूरत होती है, मार्केटिंग कैंपेन की ज़रूरत होती है। इन दोनों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक कुव्वत यानी पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि आप में ये जज्बा हो ऊपर से लेके नीचे तक कि हमने इस चीज़ को बनाना है और इसको फिर सेल करना है। बदकिस्मती से ज़्यादातर अय्याम में हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल जो ना सिर्फ टूरिज्म के लिए बल्कि और भी सोशल सेक्टर के जितनी भी डेवलपमेंट है वो ना रही। सिर्फ चंद एक इनिशिएटिव्स लिए गए, लोगों ने लिए मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन जो कि पॉलिटिकल विल जिस किस्म की चाहिए वो मौजूद नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चंद साल पहले जब मैं पाकिस्तान टूरिज्म का मैनेजिंग डायरेक्टर था तो हम तुर्की गए। वहाँ इस वक्त कोई 20 मिलियन टूरिस्ट आ रहे हैं सालाना। माफ कीजिए, जब हमने सवाल किया उनके वजीर सियाहत से कि ये आपने किस तरह अचीव किया, तो उन्होंने कहा कि वजीर आजम तुर्की से लेके और जो तुर्की के एयरपोर्ट पे टैक्सी ड्राइवर होता है जो सयाहों को लाता है, हर कोई सेल्समैन है। तो ये देखिए ना, ये स्पिरिट न सिर्फ सियाहत में बल्कि हमारे जब हर काम में होगी, तालीम में होगी, सेहत में होगी, जिस चीज की भी जरूरत है हमें, जब ये स्पिरिट आएगी तब हम हर शोबे में तरक्की करेंगे और टूरिज्म में तो सबसे। लेकिन किसी जमाने में ये स्पिरिट पाकिस्तान में नजर आता था, मतलब 80 के दहाई तक हम देखें तो लाखों बल्कि हजारों लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते रहे। उसके बाद क्या ऐसा पस मंजर हो गया, क्या ऐसी सूरत पैदा हो गई कि टूरिस्ट अब कम से कम होते जा रहे हैं? देखिए, टूरिज्म दो किस्म के टूरिस्ट होते हैं कमिंग टू दी, जो आपने आदाद शुमार दिया लाखों के, कि एक तो जो वो टूरिस्ट जो कि आते हैं पैकेज खरीद के, कि जिसमें होटल में ठहरना, घूमना फिरना, वो टोटल पैकेज होता है जो टूर ऑपरेटर या हैंडलिंग एजेंट देते हैं। दूसरे टूरिस्ट वो भी होते हैं कि जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क अब दूसरे मुल्कों में, मसलन अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी है, वहां जाके बस गए हैं और उनकी 2 और 3 जनरेशन वहां सेटल होने के बाद विजिट करती हैं। कौमियतें उनकी वही हैं। अच्छा। उन्हें हम कहते हैं विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, VFR। तो हम जब आदाद शुमार लेते हैं तो वो भी जब आते हैं तो लिखते हैं कि टूरिस्ट, उनको भी शामिल करते हैं। तो लाखों की तादाद जब भी हमारे यहाँ रही तो हमने वो भी शामिल किया। तो वो एक तरह से हमने अपना जो आदाद शुमार जमा करने का तरीका उसको सही नहीं रखा। लेकिन अगर मैं आपको से अर्ज करूं कि अगर 2 या 3 लाख टूरिस्ट भी आ जाएं तो ये बहुत अच्छी हमारे लिए एक फिगर है। पड़ोस में श्रीलंका में जो कि पूरा सरवाइव कर रहा है टूरिज्म पे, वहां कुल 6 से 7 लाख टूरिस्ट सालाना आते हैं। और देखिए वो उस दौरान भी आए जबकि उनके यहाँ 30 साल बाकायदा एक इंसर्जेंसी थी, गुरिल्ला वॉर हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल विल थी, उन्होंने ऐसे फैसले किए ऊपर से लेके नीचे तक कि जिससे टूरिज्म को फरोग मिला और जो भी हिंड्रेंसेस आई, रुकावटें आई, उन्होंने उनको उन फैसलों के थ्रू दूर की। आपके सामीन को ये जान के ताज्जुब होगा कि एक रात कोलंबो एयरपोर्ट पे तमिल टाइगर्स ने तमाम जहाज उड़ा दिए थे। अच्छा। लेकिन चंद दिन के अंदर उनकी
कैबिनेट ने ये फैसला किया कि जितने जहाज लैंड करेंगे अब कोलंबो में उनकी लैंडिंग चार्जेस माफ, वीजा ऑन अराइवल फ्री। नतीजा ये हुआ कि बजाय इसके के टूरिस्ट कम होते और डबल हो गए। तो जब इस तरह की एक आप में सोच हो और एक आप ऐसे फैसले करने के तहम्मुल हो, तब आपका टूरिज्म बढ़ता है। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे। पॉलिटिकल विल तो यकीनन जरूरी है, लेकिन सिर्फ ये कहा जाता है कि इंसर्जेंसी की सूरत हाल थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ टूरिस्ट जाते रहे। अब जैसे कि बलूचिस्तान है या पाकिस्तान में जो एक कैफियत है, पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है, इस सूरत हाल को जवाब मानकर कहा जा रहा है कि टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। इस पर हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन टेलीफोन लाइन पर हैं सदर पाकिस्तान कैबिनेट फेडरेशन के आयतुल्लाह दुर्रानी साहब। अस्सलाम वालेकुम दुर्रानी साहब। वालेकुम सलाम, कैसे आप? खैरियत से हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। दुर्रानी साहब, आपके बारे में सुना है कि बलूचिस्तान में जो पेचीदा और मुख्तलिफ किस्म के गार वगैरह हैं आपने विजिट किए हैं, जरा तफसील से आप हमें बताओगे ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि बलूचिस्तान में किस किस्म के गार वगैरह पाए जाते हैं और क्या उनकी पेचीदगी है और कहाँ कौन कौन से इलाकों में ये पाए जाते हैं? जनाब, मैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिलियोलॉजी IUS का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और पाकिस्तान केव रिसर्च एंड केविंग फेडरेशन का फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ। इस वक्त हमने चिल्टन एडवेंचर एसोसिएशन बलूचिस्तान और पाकिस्तान केव रिसर्च एंड केविंग फेडरेशन के ताउन से के ज़ेरे तमाम 130 केव पाकिस्तान भर में एक्सप्लोर किए हैं, जिसमें हमारे साथ ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन और ब्रिटिश केविंग एसोसिएशन और पीस केविंग क्लब के जो रिप्रेजेंटेटिव है सैमन जेम्स ब्रुक्स और उसकी टीम की भी मुआविनत रही है। इसमें सबसे पाकिस्तान भर में ज्यादातर केव जो है वो बलूचिस्तान में इस वक्त हमने एक्सप्लोर किए है गुज़िश्ता 20-25 सालों के दौरान। और इन केव में से इस वक्त पाकिस्तान में जो लॉन्गेस्ट केव डिक्लेयर हुई है 1272 मीटर तकरीबन, वो कोई परी माउंटेन जो कि बोलान माउंटेन रेंज में है। 1200 मीटर तवील है। 1272 मीटर 1272 मीटर तवील है वो। जी, और उसमें जो है बेस भी काफी है, हजारों की तादाद में चमगादड़ जिसको कहते हैं। जी। और इसके अलावा जो और एक वेल नाउन केव है वो कच्छ माउंटेन में है, बिटवीन ज़ियारत एंड कोयटा। कच्छ एक इलाका है जो कि डीप डिसेंडिंग के वो पाकिस्तान है, वो 113 मीटर डीप है। उसमें जो है बिल्कुल एक तवील जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जमीन के अंदर एक केव है, बिल्कुल नीचे की तरफ जाती है ना, उसको हम डीप डिसेंडिंग केव कहते हैं। तो दुर्रानी साहब, क्या ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे? इतने आप तफसील बता रहे हो, क्या दुनिया को इनके बारे में पता नहीं है इनको, या मालूमात नहीं है कि वो यहाँ कर विजिट करें जिन केव के बारे में आप बता रहे हो? ये जो केव मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरे साथ ब्रिटिश और हॉलैंड और जर्मनी के केव एक्सप्लोरर मेरे साथ गए हैं। सारी दुनिया की केविंग डाटा में मेरा नाम है पाकिस्तान के साथ साथ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान को रिकग्नाइज कराया है केविंग के डाटा में। और मैंने ही ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इतना काम करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिलियोलॉजी का। जी। और जितने केव्स हैं इनकी डाटा ग्रेट ब्रिटेन और दूसरे ममालिक में छपती रहती है पाकिस्तान के हवाले से, मेरे हवाले से, कि हमने यहाँ पे इतना काम किया है। और मेरे इस काम को मद्देनजर रखकर मेरे अच्छा दुर्रानी साहब, हुकूमत बलूचिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से जो आपको इमदाद या इस हवाले से जो मदद दी जाती है वो किस नौयत की है? जो सपोर्ट है वो किस नौयत का है? पहले मेरे ख्याल में मैं आता हूँ इसके हवाले से कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे आउट जो स्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट प्लस माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग और केविंग एडवेंचर स्पोर्ट, मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया 2005 में। और इसके अलावा बाकी जो सपोर्ट है तो सपोर्ट तकरीबन ना होने के बराबर है। अभी जब से ये 2 साल हो गए मुनीर अहमद बादीनी साहब सेक्रेटरी स्पोर्ट्स लगे हैं, वो जो है हमारे साथ माउंटेनियरिंग और केव एक्सप्लोरेशन स्पोर्ट्स प्लस इसके अलावा रोइंग, कैनोइंग और कायाकिंग स्पोर्ट्स के फरोग के लिए वो ताउन कर रहे हैं। जबकि मेरा अपना डिपार्टमेंट पाकिस्तान कस्टम स्पोर्ट्स बोर्ड भी इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन कर रहा है। लेकिन फिर भी बहरहाल चूंकि
पाकिस्तान में जितने भी केव्स है या जितने भी, देखो आपको पता है कितने माउंटेन्स हैं हमारे मुल्क में। दुनिया का दूसरा बड़ा केटू पहाड़ जिसकी दुनिया में लोग ख्वाहिश रखते हैं कि उसको विजिट करें, वो पाकिस्तान में और कई माउंटेन है। मैं खुद केटू बेस तक गया हूँ, मैं रातापूशी गया हूँ और पहाड़ों गया, बलोचिस्तान के तकरीबन बहुत सारे पहाड़ मैंने सर किए कोयटा में। और यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है दुनिया का, जोनिपर ट्री का ज़ियारत में आपको पता है जिसके जो दरख्त है वो तकरीबन 3 से 4 हजार साल उसकी उम्र है। तो उसके लिए भी हमने प्रोटेक्शन के लिए काम किया है। बात यह है कि यहाँ पर टूरिज्म को फरोग देने के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम की जरूरत है और ऐसे इकदाम की जरूरत है कि लोग अट्रैक्ट होके आए, उनको फैसिलिटीज हो। जनाब दुरानी साहब एक मुख्तसर सा सवाल है। कहा यह जाता है कि बलूचिस्तान के पॉलिटिकल हालात सही नहीं है, इंसर्जेंसी की कैफियत है, इस वजह से टूरिस्ट वहां नहीं जाते हैं। आप समझते हैं कि ये दलाइल काबिल कबूल है? आप बहुत सारे ममालिक में इस किस्म की सूरत हाल है लेकिन वहां पर टूरिज्म के फरोग दिया जाता है, वहां पर टूरिस्ट जाते हैं। भाई दुनिया में यमन है और कई ममालिक है जहाँ पर हालात वो है स्टेबल नहीं है, लेकिन टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं। उसको जब फैसिलिटीज हो दुनिया में, टूरिस्ट को फैसिलिटीज हो, वो जाते हैं। अगर हालात सही भी हो और जो फैसिलिटी ना हो तो कौन जाएगा वहां पे? मैं मिसाल के तौर पर केटू की आपको मिसाल देता हूँ। हम केटू बेस कैंप गए तो वहां पे जो है हालात को कोई ताल्लुक नहीं है। वहां पे लोग जाते हैं फैसिलिटीज के लिए। टूरिस्ट उस जगह जाता है जहाँ पर उसको फैसिलिटीज हो, रात गुजारने के लिए अच्छी जगह हो, वॉशरूम हो, बाथरूम हो, अच्छे रहने की जगह हो। सारी दुनिया में लोग माउंटेनियर्स तो नहीं है, सारी दुनिया में लोग एडवेंचरर तो नहीं है। बहुत से जो टूरिस्ट है वो सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, लेकिन देखने के लिए जब वहाँ पर कोई फैसिलिटी ना हो, वहाँ पे रहने के, बच्चों के साथ रहने के लिए कोई जगह ही ना हो, कोई ऐसी जगह ना हो, खाने पीने का सही इंतजाम ना हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन सही ना हो, कौन जाएगा वहाँ पे? आयतुल्लाह दुरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर बलोच साहब, आपने बलोचिस्तान को बहुत करीब से देखा है और आप हमेशा कहते हो कि मेरी आंख से आप बलूचिस्तान को देखने की कोशिश करो, व्यूअर्स को बताते हो कि कादिर की आंख से देखो। आप जरा बताएं, बलूचिस्तान को आपने बहुत करीब से देखा, खास तौर पर जो साइली बेल्ट है और यहाँ पर जो मनाजिर हैं, किस तरह आप मंजर कशी करेंगे? बहुत शुक्रिया अकरम। जहाँ तक बलूचिस्तान का सवाल जब पैदा होता है तो जहन में एक ऐसा आर्ट सामने आता है जिसमें पहाड़ हों, खूबसूरत वादियाँ हों, खूबसूरत साहिल और समंदर हों और उसके अलावा सहरा हों। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें जो है इस जहन में आती हैं जो खुदा ने अपनी कुदरत से उस आर्ट को तराशा है और बलूचिस्तान की सूरत में आज हमारे सामने है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के दूसरे इलाके, दूसरे जो लैंडस्केप है, इलाके की अपनी खूबसूरती है। बिल्कुल बिल्कुल वो इतने खूबसूरत नहीं है, बिल्कुल झूठ होगा ये। लेकिन बलूचिस्तान को जहाँ तक मैंने देखा है, अगर इससे पहले सलमान जावेद साहब भी बता रहे थे कितनी खूबसूरत लैंडस्केप है बलूचिस्तान की और यहाँ जो है ट्रैवलिंग हो सकता है, मतलब ये कि फॉरेन जो हमारी टूरिज्म है वो यहाँ पे आ सकती है। पहले मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात करूँ, जहाँ तक मैंने ट्रैवलिंग की है पूरे मकरान में, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट खुजदार है यहाँ के इलाकों में मैं गया हूँ, डिस्ट्रिक्ट लसबेला में गया हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं जहाँ पे उनको डिस्कवर करने के साथ साथ उनको फ़रोग भी देना है कि वो जो है हमारी जो डोमेस्टिक जो हमारी लोग हैं, यानी कि डोमेस्टिक जो हमारी जो टूरिज्म है उसको फ़रोग मिले। जैसे हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लसबेला में जो है सस्सी पुन्नो का जो एक पोर्ट है वहाँ पे जो एक तारीखी हैसियत रखता है और पाकिस्तान के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से और सिंध के हवाले से पूरी दुनिया में जो है इसका एक बड़ा नाम है। उससे आगे जाते हैं तो हम जब अपने साहिल पर, तो यहाँ पे एक सोनमियानी के नाम से एक बीच आता है जो बरसगीर की तकसीम से पहले इसका बड़ा एक नाम था और इस पोर्ट को जो है एक मतलब अपनी एक अहमियत थी। उससे आगे जाते हैं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, जैसे अंगोल नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया के तमाम जानवर जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें हरन भी हों, आइबेक्स भी हों, उसके अलावा जंगल कैट्स भी हों, मतलब हर तरह की जो है ना आपको मिलेंगी। वहां पे जो है जो हिंदुइज्म की जो एक बहुत बड़ी मतलब एक वो है नानी माँ का मंदिर या उसको जो है कहते हैं कि हजारों साल से, जी हाँ, बल्कि हिंदुइज्म के उसमें जब अपने तारीख में जब हम नजर डालते हैं तो हमें दिखाई देता है कि गीता की जो उनकी अपनी किताब है जिसको वो अपनी सबसे ज्यादा वो मानते हैं, उसकी बात करते हैं, उसमें भी नानी मंदिर का जिक्र है। उससे आगे जाते हैं
तो हमें एक इलाका आता है जिसको माकोला और कलमत के नाम से, और ओरमाड़ा का जो ये पूरा बेल्ट है जो पसनी तक जाती है, तो 200 BC में यहाँ से जो है सिकंदर आजम का गुजर हुआ, जिसने आधी दुनिया पर कब्जा कर चुका था, तो उसकी भी जो है मतलब जाने का रास्ता यही था। तो उसमें कलमत में उन्होंने पड़ाव डाला था, उसके अलावा ओरमाड़ा में उन्होंने पड़ाव डाला था, उसके बाद फिर वो यहाँ से ट्रैवलिंग करते हुए तुर्बत चले गए थे। लेकिन आज भी उसके आसार वहां पे मौजूद हैं कुछ जगहों पे। उसके अलावा हमारी जो रोबरकती बलूचिस्तान है ईरान में, चाबार में, उसकी पोर्ट वहां पे मौजूद है, उसके आसारात हैं। लेकिन मकामी तौर पर जब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक जो लोग हैं या एक सूबे से दूसरे सूबे में रहने वाले लोग हैं, या हमारे जो सरकारी टीवी चैनल्स हैं या कि प्राइवेट चैनल्स हैं, उन्होंने इस चीज को कभी भी सामने लेके नहीं आया। मेरी कोशिश थी, मैं जब गया उसके बाद आज आपके सामने के 3-4 प्रोग्राम्स ऐसे चल रहे हैं जो दूसरे चैनलों में जो है हम देख रहे हैं। देखा-देखी में अब जब आपने उनको लाया सामने तो बाकी चैनल्स ने भी सिलसिला शुरू किया। बिल्कुल। अच्छा, उससे आगे हम जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट ग्वादर में हमें दिखाई देता है कि वहां पे कुछ ऐसे मड वल्केनोज हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एक जियोग्राफिकल जो चेंजेस जो आ रहे हैं पाकिस्तान में या उसके अलावा हमारे इस पूरे खत्ते में, जो हमें तफ्तान में जो है तख्त सुलेमान की सूरत में, यहाँ पे जो है वो अंगुल नेशनल पार्क के इर्द गिर्द जितने भी हमें मड वल्केनोज, जैसे हम बलूची में बुट्टन या दरियाई नापक कहते हैं, उसके सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं। ये जो है दूसरे मुल्कों में लोगों इन जगहों को देखने के लिए लोग हजारों की तादाद में जाते हैं। जैसे हमारे सामने है इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, इटली, फ्रांस, और मैं ये भी कहता हूं कि इन जो मड वल्केनोज है वहां पे वो लोग जाते हैं, बाकायदा जो है वो नहाते भी हैं उस मड से, जो कि वो जिस्म के दूसरी बीमारी है उनको भी खत्म कर देती है। रवायत के अलावा मेडिकली ये चीज प्रूव की गई है कि वो मड वल्केनोज में जो आप जाते हैं, जो आपके वो मड से जो है ना आप जो मतलब नहाते हैं, तो उससे भी आपको मतलब जो भी आपकी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। कादर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसके बाद तफसीली बात करेंगे। गुले चारू का जागा मरुए गोंडे ब्रेक के बाद शुमेदिमा साड़ी पे।